मिथिलामंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आदर्श फिजिक्स क्लासेस, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा बाय डॉक्टर आदर्श कुमार। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। बायोविस्टा बायोलॉजी क्लासेस बाय एस अहमद। हमारे यहाँ 11th-12th के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। एकेडमी ऑफ फिजिक्स, नेशनल सिनेमा, दरभंगा। बेस्ट परफॉर्मर इंस्टीट्यूट फॉर सीबीएसई 12th बोर्ड बाय आरी खान। एम कुमार इंग्लिश, आजाद चौक, नाका नंबर 5, दरभंगा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाए। फिजिक्स क्लासेस, नाका नंबर 5, आजाद चौक, दोनार रोड, दरभंगा बाय MM अली। हमारे यहाँ 11th-12th के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। यश मैथमेटिक्स, अ कंप्लीट सेंटर ऑफ मैथ, नाका नंबर 5, दोनार रोड, भटियारी सराय, दरभंगा बाय RK सिंह। हमारे यहाँ 11th-12th के साथ साथ इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। SK राय फिजिक्स क्लासेस, नाका नंबर 5, आजाद चौक, मिसर टोला, दरभंगा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ IIT जी मेडिकल की तैयारी भी कराई जाती है। 12वीं के बैच को नवंबर में करते हैं समाप्त ताकि बच्चे कर सके रिवीजन। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के असगांव निवासी मोहम्मद छोटे को अपने ही बड़ा भाई मोहम्मद एजाज ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। तो नहीं था, वो एकाएक हाथ करके उनको आंगन में घुस करके मोहम्मद ऐनुन ने बेटा को ऑर्डर दिया एजाज को कि इसको जान से मार दो। घर में जो है से घुस करके सामान सब लूटपाट कर दिया और मोहम्मद छोटे का लड़का के भी जो है सो मारा। किस वजह से बार बार हमला करता है? उन्होंने ऐसा बात नहीं था, वो उनका कहना है कि कोई भी बात करे तो हमसे बात करे। हम भतीजा से पूर्व बतिया रहे थे, हम उससे तो कोई गप नहीं कर रहे थे। शादी ब्याह के बारे में आपस में बात कर रहे थे। दूसरे भाई के मोहम्मद रमजानी साहब का लड़का हुआ मोहम्मद अलाउद्दीन, उससे बात कर रहे थे। वो आया, कहा कि चलो फलाने आदमी को मारने के लिए। हम कहे काहे जाएंगे मारने के लिए, बेमतलब को कोई भी बात होगा तो सवेर में होगा, लड़का लड़की की बात है तो आप जाइए। कुछ महीनों से जहां DMCH की तरफ मरीजों की रुझान बढ़ी है, तो अब DMCH में दवा की समस्या होने लगी है। मरीजों का कहना है कि दवा के लिए घंटों लाइन में लगने के बाद भी मात्र 1 या 2 दवा ही मिल पाती है, बाकी दवा बाहर से ही खरीदना पड़ता है। मिला दवाई? मिला। क्या वो दवाई लिखा हुआ था? खुजली का। मिला एगो क्या वो लिखा हुआ था? देखियो ना, हमारा चश्मा 4-5 ठीक अलग बाहर से लीजिए, बाहर से कभी के इलाज करवाइए। क्या वो दवाई मिला? अच्छा, बाकी क्या बोला बाहर से लो? कब से लाइन में लगे थे? 1 घंटा से लिखल है से खाली जांच के लिए जो है सर एक्सरे लिख दिए हैं, 4-5 बार बेर दौड़े हैं और नीचे में बंद है। 4-5 बार बेर दौड़े हैं, कम से कम 15 दिन से दांत में तकलीफ है और दर्द को उखाड़ना है और रोज का देखना ही। जब नीचे से एक्सरे जब देगा तभी हम करेंगे। हम क्या करें? जाइए आप सुपरिटेंडेंट के पास। सदर प्रखंड मुख्यालय में आज प्रखंड स्तरीय रवि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन की गई। इस कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड प्रमुख, पंचायत प्रतिनिधि सहित कृषि सलाहकार भी मौजूद थे। जो जिम्मेवारी है उसको उतारें और रखें। तो सेशन समाप्त हुआ। मैं फिर अपनी बात को
पूरा कर रहा हूँ। मैं बता रहा था रबी और खरीफ, तो जब सीजन की शुरुआत होती है खेती का, तो उस समय ये किसानों को सजग करने के लिए खेती करने से पूर्व ये कर्मशाला रबी का आयोजन करके खरीफ में खरीफ होगा और रबी में रबी कर्मशाला कहा जाता है। इसमें विभिन्न पहलुओं पे कृषि विभाग से संबंधित पशुपालन, मत्स्य पालन, मिट्टी जांच, खेती में सरकार की कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है, उस योजना से क्या लाभ है, उस योजना में सरकार के द्वारा क्या क्या दी जा रही है, कहाँ से वो उपलब्ध होगा। अभी आने वाले सीजन में गेहूँ, तोरी, दलहन, तिलहन, ये सारे फसल जो भी हैं, इसके बीज कौन कौन से प्रजाति, कौन कौन से प्रभेद को लगाया जाए, इन सारी बातों का विस्तृत रूप से उनके विशेषज्ञों के द्वारा जानकारी दी जाती है। और विभिन्न पंचायत से किसान सलाहकारों के द्वारा कृषि समन्वयों के माध्यम से किसान को आमंत्रित करके बुला करके जो किसान हैं, खेती करते हैं, रुचि रखते हैं, उन लोगों को बुला करके ये सारी जानकारी उनको विस्तृत रूप से दी जाती है। यही रबी अभियान, रबी कर्मशाला, रबी प्रशिक्षण एक ही प्रखंड में है कि हर एक प्रखंड में जो है हर एक प्रखंड में आज से शुरू हुआ है। ये दरभंगा जिला के 18 प्रखंड में 6 या 7 दिन में चलेगा। एक प्रखंड में एक दिन में 2-2, 3 प्रखंड करके होता है, क्योंकि इसमें निगरानी जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा, प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के द्वारा रखा जाता है। तो पदाधिकारी जितने जैसे उपलब्ध होते हैं तो 2-3 टीम बनी होती है। एक दिन में 3 प्रखंड, 4 प्रखंड, 2 प्रखंड करके ये 18 प्रखंड में ये कार्यक्रम चलेगा। आज से शुरुआत हुआ है दरभंगा सदर में। तो ये यहाँ पर सदर में कितने दिन चलेगा सर? सदर में आज तक बस पहले एक दिन का ये कार्यक्रम होता है। उसमें किसान को प्रशिक्षण दिया जाता है। उनकी कोई समस्या यदि होती है, विगत जो कार्यक्रम चला है उसमें भी बहुत सारी। दरभंगा रेलवे स्टेशन से 21 अक्टूबर को बच्चा चोरी का मामला प्रकाश में आया था, जिसे 2 दिनों में जीआरपी एवं आरपीएफ के संयुक्त तत्वाधान में बच्चे सहित अपहृता को दबोच लिया गया। यह बात रेलवे जीआरपी के मुजफ्फरपुर एसपी संजय कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता कर बुधवार को जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि अपहरण करने वाला नीरज महतो और उसकी पत्नी प्रियंका देवी सदर थाना क्षेत्र के कबीरचक के रहने वाले हैं। मतलब अर्ली मॉर्निंग में एक कंप्लेंट दर्ज हुई थी, जिसमें एक सज्जन ने बताया कि उनका 1-1.25 वर्ष का बच्चा है जो आँख से देख नहीं सकता है। उसके इलाज के लिए यहाँ से सिकंदराबाद के लिए वो जाना चाहते थे, और इसी दौरान रेलवे स्टेशन पर वो अपने बच्चे के साथ में आए थे और किसी कारण से आँख लगी और कुछ देर के बाद उनका बच्चा मिसिंग हो गया था। तो जिस प्रकार की सूचना दी तो वो वही सूचना थी। इनसे हम लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर डेवलप करना शुरू किया। बच्चे की तस्वीर के साथ हम लोगों ने लोकल पुलिस से भी हेल्प लिया, उसमें एसएसपी मैडम से भी रिक्वेस्ट किया, हमारे डीआईजी साहब भी यहाँ पे रुके हुए थे, उनसे भी डिस्कशन के बाद एक टीम बनाई गई थी थानाध्यक्ष, और उसमें आरपीएफ की भी टीम शामिल कर ली गई थी। और इसके अलावा जो डीएसआरपी हैं उनको भी मॉनिटर करने के लिए उनके नेतृत्व में ही ये टीम काम कर रही थी। बच्चा चोरी हो जाने का जो अस्पष्ट जानकारी था, उसके आधार पर कुछ पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए, जिसमें वर्ष 2016 में एक घटना आया था मामला प्रकाश में, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था इसी बच्चे चोरी के मामले में। उन लोगों पर स्थानीय पुलिस के माध्यम से जब सर्च किया गया तो एक उसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ बच्चा चुरा लिया था। किसने चुरा लिया था? जो लड़की अभी आया है ना सड़े को, धोएघाट से गिरफ्तार होकर वो लड़की चुरा लिया था। तो तुम उससे फिर शादी कर लिए? नहीं सर, हम नहीं किए, दूसरा कोई शादी किया हुआ सर, हम उसको नहीं जानते। तो तुम बच्चे को कैसे चोरी किए? बच्चे के हमने सर ये लेडीज चोरी किए। मेरे पहली वाली पत्नी थी ना, वो उसको बच्चा नहीं होता। ये लेडीज कौन है? पत्नी है, पहले वाली। पहली वाली जी। इसी के साथ मिलकर बच्चे का चोरी किए? नहीं, हमने साथ में थे। तो ये चोरी किए। उसके बाद बच्चे को तुम लेके कहाँ गए? हम कहीं नहीं गए सर, यही लोग गए। कैसे मिली तुमको ये बच्चे के साथ? बच्चे के साथ हमको नहीं मिला सर। तुमने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन किया कि
कितना? हाँ। उसको बोले हाँ, फिर क्या देना पड़ता? 10,000 रुपये देने पड़ता महीने महीने। तो हमको बोला पहले जो तुम कुछ पैसा का मदद कर दो। पहले सर हम बुरी आदत में थे, दूसरा बुरी आदत में थे, इसमें नहीं हम नहीं अति करेंगे। फिर अपना खुद में नहीं बचा तो किसी को बचा के लिए हम ये नहीं कहें जब अति करेंगे कि हमारा अगर दवाई भी करेंगे तो नहीं होगा, बच्चा हमारा होगा नहीं। तो इसको सुबह में ये से मेरा सौतीन भी जो है इससे दोनों मिला हुआ है, दोनों का पेट एक ही है। अभी भी ये झूठ बोल के गया है, जो भी बोलेंगे सर हम भी सच्चाई बोलेंगे, चाहे मेरा फांसी भी लगेगा तो झूठ नहीं बोलेंगे। फिर क्या हुआ, कैसे बच्चा की चोरी? तो यही दोनों अब ये मोगी था ना बैग वाले, तो उसको बच्चा पे लगा हुआ था। ये एक और बैग लेकर घूर रही थी, 3 बार मैं मांग के खाती थी। अब रात को कहाँ न कहाँ सोती थी, उसके पीछे ये पड़ी थी 4-5 दिन से, ये उसके पीछे पीछे घूम रही थी, तो वो हाथ लगी नहीं, उसका बच्चा ये उसका हाथ नहीं लगा। तब फिर उस रात में जो है सो दीदी लोग के लाई टेम्पल पर बैठा के। अब ये दीदी लोग कहाँ सोई थी भैया नहीं जाने की थे, उस रात में हम थे साथ में, ऐसी बात नहीं थी। बहुत धन्यवाद, मेरे बच्चा को मिला दे। जीआरपी वाले से भी हम सर बहुत खुश है सर, जीआरपी वाले से भी, और हमारे जो भी ये मीडिया कर्मी है जो हमारे आज सहयोगी बने हैं, जो आज हमारा जो ये बात हुई, हमारी घटना हुई, इनको ज़्यादा एक्साइटिंग करने के लिए, इसके लिए हम तहे दिल से सबका शुक्रिया करते हैं। और जीआरपी वाले सर भी हमारे लिए बहुत भरपूर काम किए, जैसे 24 घंटे के दिन में हमारे 20 घंटा हमारे लिए समय निकाले और हमारा बहुत जल्दी से जल्दी मेरा बच्चा मिल पाया। बीते दिनों भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कालिक पोत दिया था, जिसे लोगों के बीच चर्चा बन गई थी, जिसको लेकर बुधवार को कांग्रेस सेवा दल के जिला महिला संगठन अर्चना देवी के नेतृत्व में राजेंद्र भवन में नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। एक गोदाम की तरह बना दिया गया है, जिस भवन में कई केंद्रीय मंत्री, कई मुख्यमंत्रियों का यहाँ प्रोग्राम हुआ है। आज वो जगह की हालत आप शायद आप लोगों से छुपी नहीं और हालत देख सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति, भारत रत्न और स्वतंत्रता सेनानी श्री राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति पर कालिक पोतने का काम कुछ लोगों के द्वारा किया गया है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि देश में कई हिस्सों में कहीं भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी जा रही है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना उसके दोषी पकड़ा रहे हैं। यहाँ राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति पर परसों ये मामला हुआ और अब तक इस मामले में शायद हमको लगता है कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। ये बहुत ही सोचने की बात है कि एक स्वतंत्रता सेनानी। बुधवार को आयशा के बैनर तले प्रथम खंड के आए खराब रिजल्ट को लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय चौरंगी से निकलकर विश्वविद्यालय मुख्यालय तक गए, जहां छात्रों ने परीक्षा विभाग, उसके बाद कुलपति कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए विश्वविद्यालय थाना पुलिस भी मुस्तैद दिखी। गड़बड़ी करने वाला विश्वविद्यालय बन गया है बिहार के भीतर में। लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन रिजल्ट जो लगातार गड़बड़ हो रही है उसको ठीक करने के प्रति सचेत नहीं दिख रहा है, और विद्यार्थियों की स्थिति ये बनी हुई है कि पार्ट 1 में गड़बड़ी है, पार्ट 2, पार्ट 3 वो पास कर गए हैं, पार्ट 1 में लगातार गड़बड़ी होने की वजह से उनका रिजल्ट क्लियर नहीं हो रहा है। एक पेपर में 68 नंबर हो रहा है और दूसरे पेपर में 0 से लेकर के 10 नंबर तक दिया गया है। 1 नंबर 2 नंबर से विद्यार्थी को फेल कर दिया गया है। प्रैक्टिकल में 1 नंबर 2 नंबर से फेल कर दिया गया है। और ये जो पूरा बड़ा मामला है, इसमें जो सबसे ज्यादा दोषी हम लोगों ने जो पाया है जांच करने के बाद, कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने आहारता नहीं रखने वाले शिक्षकों के हाथ में कॉपी सौंप दिया था, जिस वजह से ये बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। लेकिन विश्वविद्यालय इस बात को कहने से मुकर्रर रहा है और इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है और छात्रों का भविष्य को खराब
करने के कारण आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और हमारी मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस चाल से बाज आए और जो आहर्ता रखने वाले शिक्षक हैं उनसे कॉपी मूल्यांकन कराया जाए और अभी जो बड़ी गड़बड़ी सामने आई है पार्ट 1 में इसकी उच्च स्तरीय जांच करके दोषी पर कार्रवाई की जाए, पुनर्मूल्यांकन निःशुल्क करवाया जाए और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जब भी आंदोलन होता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन ये कह देगा कि हम स्क्रूटनी करवा लेंगे, आप आवेदन दे दीजिए। लेकिन स्क्रूटनी का मतलब क्या है? स्क्रूटनी का मतलब होता है रिट। बीआरबी कॉलेज मेरा है और इसमें बोटिंग फर्स्ट पेपर में 0-0 दिया है, बोटिंग सेकेंड पेपर में 38 नंबर है जो कि 0-0 नहीं देना चाहिए था और हम पूरा अच्छे से बना के आए हैं, इसलिए आंदोलन करने के लिए सोचे हैं। या फिर हर एक छात्र के लिए सबको इतना कम मार्क्स मिला है जो कि इतना नहीं मिलना चाहिए था। क्या कारण है जो इस तरह की गड़बड़ियां बराबर होती रहती हैं? कॉपी चेक सही से नहीं हुआ, इसी कारण है। कॉपी चेक सही से कीजिए। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग इसमें? कॉपी चेक करने के लिए बोल रहे हैं फिर से। हर एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स दिए हैं लेकिन फिर भी ये इसमें 0-0 नहीं देना चाहिए था ना। पहली बार बॉलीवुड के तर्ज पे बना मैथिली फिल्म प्रेमक बसात दीपावली में विभिन्न सिनेमा घरों में प्रदर्शित की जाएगी। इसको लेकर बुधवार को एक होटल में फिल्म प्रमोशन किया गया। बड़ी खुश के फिल्म हुई सर और फिल्म के सहयोग और आई अपना प्रसिद्ध फिल्म के नाम से प्रेमक बसात मैथिली फिल्म जकर शूटिंग बिहार में भेले समस्तीपुर जिला है। समस्तीपुर जिला के आसपास के इलाका में रोसड़ा करियन गांव में बंडीहा बागोपुर मोतीपुर ये पूरा इलाका में एकर शूटिंग भेले और पोस्ट प्रोडक्शन के काज जैसे से बम्बई में कल गए। निर्माता वेदांत झा है जिनकर घर एठाम दरभंगा जिला में है और दरभंगा जिला में कहुआ एक गाँव से होता के। हालांकि वो मूल रूप से तो व्यवसायी है बम्बई में, लेकिन भाषानुरागी भाषा के तत्ते दुलार और प्यार उनका हृदय में छन जे जखन ई कहानी लऽ के हम पहुँचलहुँ हुनका लग तो वो कहला जी मैथिली में बनबै छी ओकरा बाद हिंदी में सोचल जेतै। चूँकि कहानी के प्लॉट एते नीक हुनका लगलनि, हिंदू मुस्लिम के प्रेम कहानी पर आधारित है। हालांकि किछु नया नहीं है ये प्लॉट हिंदू मुस्लिम के प्रेम कहानी, लेकिन एकर जे पटकथा है या एकर जे ताना बाना बुनल गेल है वो बिल्कुल डिफरेंट है और कोनो सिनेमा से अखन तक जते सिनेमा अहाँ सब देखने हेबै ओहिसे बिल्कुल अलग है। और ई गप हम एहि दुआरे नहीं कहि रहल छी जे ये हमर टीम बनेलक है, बल्कि एहि दुआरे कहि रहल छी जे केओ सुनला कहानी से कहले जे थोड़े लीक से हट के एकर कहानी है तो जखन दर्शक सब हॉल तक पहुँचथिन तखन हुनका पता लगते जे कते सत्य कहै छलाह है लेखक निर्देशक रूपक शरण। निर्माता वेदांत झा जी है। हम एठाम मधुबनी जिला के छी, हालांकि पिछला 15-16 साल से मुंबई में कार्यरत छी। तो निर्देशक के रूप में ये हमार पहिल मैथिली फिल्म है। लेखक के रूप में इससे पहले कैटा सिनेमा आयल और अभिनेता के रूप में जना चर्चा के लिए घोग में चांद के हम मुख्य अभिनेता रहूँ जकर एठाम प्रीमियर दरभंगे में भेल छलैया 2014 में। 2 नवंबर 7 के प्रायः दिवाली है जना हमरा बुझा रहा है। तो 2 नवंबर के जैसे सिनेमा रिलीज भ रहा है। मैथिली फिल्मक इतिहास में पहिल सिनेमा ये है जे एक संगे भारत और नेपाल में रिलीज भ रहा है। ये गप हम दोहराबऽ चाहब, सब अहाँ सब बहुत मुख्य मुद्दा है जे मैथिली फिल्मक इतिहास में पहिल मैथिली फिल्म है जे एक संगे भारत और नेपाल में रिलीज भ रहा है। भारत में बनल सिनेमा और 50 से अधिक थिएटर में रिलीज भ रहा है। मतलब ये एक दिवा स्वप्न हमरा। तरंग प्रतियोगिता को लेकर 31 अक्टूबर को राज्यपाल लालजी टंडन का आगमन हो रहा है। पूरे बिहार में तरंग प्रतियोगिता को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय का चुनाव किया गया जो 4 दिन तक चलेगी। इसी को लेकर बुधवार को जिला अधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा दरभंगा राज मैदान और नागेंद्र झा स्टेडियम का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया गया। विद्यालय का प्रोग्राम है दीक्षांत समारोह, उसमें हमारे महामहिम
तरंग प्रतियोगिता भी है, उसमें हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय के आने का प्रोग्राम है भी संभावित है, तो उसी को लेकर के हम लोगों ने एक सामान्य निरीक्षण किया है। उसमें कुछ जो जरूरी काम है वो बताया गया है कि समय रहते उसको करा लिया जाए, विशेषकर हेलीपैड, उसके आसपास साफ सफाई और उसके बाद यहाँ बैरिकेडिंग वगैरह की व्यवस्था, लोगों के आने जाने की व्यवस्था, विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम लोगों ने निरीक्षण किया है प्रारंभिक। अभी हम लोगों ने एक प्रारंभिक निरीक्षण किया है और इसके बेसिस पे हम लोग को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जो भी बल की प्रतिनियुक्ति करनी होगी, अन्य जो कार्य करने होंगे वो सब हम लोग इसके बेसिस पे करेंगे। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाई निवासी सुनील सिंह को भूमि विवाद के कारण अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अपराधियों ने रात्रि करीब 11:30 बजे सुनील सिंह को गोली मार दिया, जिससे सुनील सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को लेकर बहादुरपुर पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कल रात में तारालाई जो बहादुरपुर क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या की गई है। इस मामले में तुरंत जो है वो लोकल एसडीपीओ जो है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था और उनके द्वारा रात में ही रेड करके 3 अभियुक्त जो हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और आगे अभी जो है रेड्स और अनुसंधान दोनों जो है वो प्रोग्रेस में है। क्या लग रहा है, क्या मामला? हत्या जो है वो की गई है और इसमें अभी अनुसंधान में मामला चल रहा है। फायर आर्म से गोली मार करके हत्या की। एक का मामला दर्ज हुआ है, क्या मामला? बरगांव ओपी क्षेत्र में मेला देखने गई एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एसएसपी गरिमा मलिक ने संबंधित थाना को कार्रवाई करने का आदेश दिए। बरगांव ओपी अंतर्गत एक बच्ची जो है उसके साथ बलात्कार का मामला जो है वो सामने आया है और उसमें जो है इमीडिएटली एफआईआर दर्ज किया गया है। महिला पुलिस पदाधिकारी जो हैं उनको इसमें अनुसंधानकर्ता बनाया गया है और मामला जो है वो अनुसंधान में है। इस मामले में इनिशियली जो है एक अननोन डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई थी, जिसपे इमीडिएटली सदर थाना अंतर्गत यूडी केस जो है वो दर्ज हुआ था। बाद में पहचान हुई है जो है शव उसकी मनीगाछी क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति जो हैं उनसे उस बॉडी की पहचान हुई है और अभी जो है उसमें जो है केस में अनुसंधान में एफआईआर दर्ज करते हुए उसमें आगे कार्रवाई की जाए। व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं सदर प्रखंड के प्रमुख पूनम देवी के पति लाल बिहारी यादव को आज नकाबपोश बदमाशों ने सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लहरियासराय बहेड़ी पथ में आनंदपुर बाजार स्थित गीतांजलि मिष्ठान भंडार के सामने लाल बिहारी एवं साटू सिंह खड़े थे, तभी बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दी, जिससे लाल बिहारी की मौत मौके पर हो गई एवं 2 अन्य घायल हो गया।